विज्ञान के हर क्षेत्र में लगातार तरक्की होती रहती है। इसी के चलते कंप्यूटर साइंस के फील्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पिछले कुछ सालों में साइंटिस्ट को बहुत सफलता प्राप्त हुई है। एआई क्या है और इसकी मदद से हमारा जीवन सरल कैसे हो रहा है, यही सब जानने के लिए आज की यह वीडियो खर्च करते हैं। एआई विज्ञान की एक ऐसी ब्रांच है जो मशीन्स को सोचने, सीखने और हमारी तरह बिहेव करने की क्षमता प्रदान करती है। एआई का इतिहास पिछले 80 सालों से चलता आ रहा है। हम इतिहास की बात करें और महान वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग की बात ना हो तो कहानी अधूरी सी लगती है। ये कहानी शुरू होती है साल 1939 से, जब वर्ल्ड वॉर की वजह से पूरी दुनिया संकट में थी। इस समय इंग्लैंड को ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। ब्रिटेन अमेरिका से वेपन्स, फूड, फ्यूल और बहुत से अलग रिसोर्सेज खरीद रहा था। यह सभी सामान समुद्र के जरिए जहाज से ब्रिटेन तक आता था, पर बीच में जर्मनी की सेना शिप्स पे हमला करके उन्हें रोक देती थी। जर्मनी के पास एडवांस टेक्नोलॉजी वाली बोट्स थी और उनके हथियार इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें रोकना नामुमकिन होता जा रहा था। अमेरिका से आ रही शिप्स कहाँ तक पहुंची है, इसकी जानकारी जर्मन रेडियो के थ्रू अपनी पानी में खड़ी सेना को देते थे। इन मैसेजेस को ब्रिटिशर्स सुन तो लेते थे लेकिन समझ नहीं पाते थे। एनिग्मा नाम की बेहतरीन कोड एन्क्रिप्शन टेक्निक से इस इंफॉर्मेशन को भेजा जाता था। जर्मन्स जानते थे कि उनके रेडियो सिग्नल को दूसरे लोग यानी ब्रिटिशर्स भी सुन सकते हैं, पर उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी पर भरोसा था और एनिग्मा एन्क्रिप्टेड कोड से काम भी सही हो रहा था। ये प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए इंग्लैंड के बकिंगमशायर सिटी में साइंटिस्ट की एक टीम बनाई गई, जिनका काम था एनिग्मा नाम के इस ताले की चाबी खोजना। इस टीम के लीडर थे एलन ट्यूरिंग। ये काम इतना मुश्किल क्यों था, इसे थोड़ी और गहराई में समझते हैं। अगर मैसेज को सिर्फ एक ही तरीके से एनक्रिप्ट करके भेजें तो ज़्यादा दिक्कत की बात ना होती, लेकिन एनिग्मा मशीन हर दिन अपने पैटर्न्स चेंज करके मैसेज को रोजाना अलग अलग तरीके से सेंड करती थी, यानी हर दिन के लिए अलग चाबी की ज़रूरत है। इसकी कोई मास्टर की नहीं बन पा रही थी। इसी का हल साल 1941 में एलन ट्यूरिंग ने कर दिखाया। आखिरकार 2 साल से भी ज़्यादा की कड़ी मेहनत के बाद एलन ट्यूरिंग ने अपनी टीम की सहायता से ऐसी मशीन बना ली जो रोज के अलग अलग पैटर्न्स को समझकर मैसेज को डिकोड करने लगी थी। अब हम समय में पीछे देखते हैं तो इस प्रोजेक्ट ने एआई की सहायता से चलने वाली सबसे पहली मशीन को बनाया था। ट्यूरिंग के लिए इसका अंत बहुत दुखद रहा। उनके बड़े भाई ऐसे ही अमेरिका से ब्रिटेन जा रही शिप पर सवार थे, जिस पर जर्मनी की सेना ने हमला किया। हमले की खबर ब्रिटेन को पहले ही पता लग गई थी, लेकिन जर्मनी को ये डाउट ना आ जाए कि उनके मैसेज डिकोड हो चुके हैं, इसके लिए शिप पर हमला होने दिया गया और उनके बड़े भाई जॉन ट्यूरिंग रॉयल नेवी को सर्व करते हुए शहीद हुए। हम अपनी कहानी पर वापस आते हैं। 1950 के कुछ साल बाद तक एआई में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसका कारण रहा उस समय की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का बहुत सीमित होना। 20वीं सदी का सबसे बड़ा माइलस्टोन तब अचीव हुआ जब IBM कंपनी ने डीप ब्लू नाम से ऐसा एआई मॉडल बनाया जिसने उस समय के फुल चेस ग्रैंड मास्टर गैरी कास्पारोव को हरा दिया। इस समय हमें रियलाइज हुआ कि एआई की लिमिट सिर्फ गेम बनाने और लिमिटेड काम करने तक ही सीमित नहीं है। 2002 में iRobot कंपनी ने रूम्बा नाम से एक ऐसा वैक्यूम क्लीनर डिजाइन किया जिसे किसी भी कमरे में ले जाकर जमीन पर छोड़ दो, वह खुद ही साफ सफाई कर देगा। पर रूम्बा में पहले से कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स भी थे, जैसे कि कमरे में जितना आगे तक जा सकता है वहां तक जाए, फिर वापस मुड़कर पीछे आए, इसी तरह पूरे कमरे को कवर करे। लेकिन सामने कोई ऑब्स्टेकल आ गया, जैसे कि बेड, चेयर, टेबल जो भी है, तो किस तरफ जाना है, धूल किस तरफ ज़्यादा लग रही है, इस सब का हल अपने अंदर लगे कैमरे और दूसरे सेंसर्स की मदद से रूम्बा खुद ही करने लगा था। 2005 से 2019 के बीच एआई का यूज़ नई नई टेक्नोलॉजी बनाने में होता रहा और खुद नए नए एआई के मॉडल्स बनाए गए। अब प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ओपन एआई कंपनी का नाम बहुत चर्चित है। अगर आपने ChatGPT यूज़ किया है तो आप जानते होंगे कि हम इससे जब भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो यह हमें उसका सटीक जवाब लिख कर दे देता है। आखिर ChatGPT यह सब काम कैसे कर रहा है, इसके लिए हमें मशीन लर्निंग को समझना पड़ेगा। मशीन लर्निंग माने सीधे शब्दों में कहें तो मशीन को सिखाना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का ही पार्ट है, उसी का एक हिस्सा है। अब मशीन को कैसे सिखाना है, इससे पहले हम यह देखते हैं कि हम कैसे सीखते हैं। हमारे दिमाग के अंदर अरबों न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स मतलब हम जब भी कुछ नया सीखते या कुछ नया देखते, सुनते या महसूस करते हैं तब हमारे दिमाग के अंदर इलेक्ट्रिकल वेव्स बनती है। वे इलेक्ट्रिकल वेव्स इन्हीं न्यूरॉन्स के थ्रू पास होती हैं। जब हम कुछ लिखते हैं तो हाथ को किस तरह चलाना है, यह इंफॉर्मेशन दिमाग से हाथ तक न्यूरॉन्स के सहारे ही जाती है। हम छोटी उम्र से ही लिखना शुरू कर देते हैं, इसलिए अब हमें लिखने में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि न्यूरॉन से बना यह रास्ता रोज एक्टिवेट होता है। अब मशीन को सिखाने के बहुत से तरीकों में से एक तरीका यही न्यूरॉन्स का ढांचा बनाकर उससे मशीन को सिखाना है। मशीन्स को सिखाने में हम आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स का यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स और हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स में बहुत फ़र्क है। यह फ़र्क इनके इन्फॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करने में आता है।
चैट जीपीटी में ऐसे 175 अरब से भी ज़्यादा पैरामीटर्स का यूज़ किया गया है। इन पैरामीटर्स को हर सवाल का सही जवाब देने के लिए कैसे सेट करें, इसका जवाब भी मशीन लर्निंग में ही छिपा है। चैट जीपीटी को सिखाने में बहुत से तरीके यूज़ किए गए। उनमें से एक तरीका है सुपरवाइज्ड रीइंफोर्समेंट डीप लर्निंग। हमें इस नाम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इसे समझना काफ़ी आसानी है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हम करते क्या है कि एक रिवॉर्ड फंक्शन डिफाइन करते हैं, यानी अगर मशीन ने सही जवाब दिया तो पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं तो निगेटिव रिवॉर्ड मिलेगा, जिसे सही करने के लिए न्यूरल नेटवर्क के पैरामीटर्स को बदला जाता है। आसान भाषा में कहें तो जवाब सही आया तो ठीक, नहीं तो पैरामीटर्स को चेंज करके सही जवाब तक पहुंचा जाए। इस पूरे प्रोसेस की थ्योरी बताना एक बात है, लेकिन ऐसे पैरामीटर्स को चेंज करना काफ़ी टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड है। और जब हम 175 अरब पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं तब यह काम और भी मुश्किल हो जाता है। चैट जीपीटी को ओपन एआई नाम की कंपनी ने बनाया है। इस कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट ने 13 अरब डॉलर्स रिसर्च और काम आगे बढ़ाने के लिए दिए हैं, और इलोन मस्क ने भी कंपनी के सही काम चलते रहने के लिए पैसों का योगदान दिया है। ओपन एआई ने चैट जीपीटी से अलग डाली नाम का भी एआई बनाया है। यह भी एकदम से मज़ेदार काम करता है। जैसे चैट जीपीटी सिर्फ टेक्स्ट टू टेक्स्ट यानी लिखकर सवाल पूछो और आंसर भी लिखकर देता है, डाली में आप जो भी लिखते हैं उसकी एक तस्वीर बनकर आ जाती है। जैसे ये एक एग्जांपल देखिए, पिक्चर ऑफ इंडिया गेट इन स्नोफॉल वाइल टूरिस्ट टेकिंग पिक्चर्स इन फ्रंट ऑफ इट। इसका रिजल्ट बहुत फैसिनेटिंग है, जैसे देखो असल में ही दिल्ली में स्नोफॉल हो गई हो। एक और एग्जांपल देखिए, ए फैन किलिंग ए चेयर विद इट्स प्लेट्स। इसका रिजल्ट देखिए, ये तो कमाल ही कर रहा है। चैट जीपीटी और डाली जैसे एआई बहुत नए हैं, लेकिन एआई का इस्तेमाल हमारे जीवन को सरल बनाने में पहले से ही हो रहा है। इसके कुछ उदाहरण देखिए। एक्सरे की तस्वीर देखकर मशीन बता देती है कि अगर कैंसर ट्यूमर है तो किस जगह है, कितने साइज का है। जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं उनमें भी एआई का इस्तेमाल हुआ है। आगे कौन सी गाड़ी है, रेड लाइट है, ग्रीन लाइट है, कितनी तेज चले, यह सब जानने के लिए एआई का ही यूज हुआ है। कल का मौसम कैसा रहेगा यह बताने के लिए जो वेदर एप्स होते हैं वे भी एआई का यूज करते हैं। गेमिंग इंडस्ट्री में भी एआई का यूज होता है, और यह यूट्यूब पर जो आपको मेरी वीडियो रिकमेंड हुई है यह भी एआई का ही कमाल है। पर अगर आपने खुद से सर्च किया है तो आपका बहुत धन्यवाद। फिलहाल आज के समय में हर अलग अलग काम करने वाली इंडस्ट्री एआई की मदद से खुद को और फास्ट और एफिशिएंट बना सकती है और बना भी रही है। एआई का इतना पावरफुल होना कुछ लोगों के लिए चिंता का विषय भी बन रहा है। वह इसलिए कि पहले कोई काम करने में बहुत लोगों की टीम मिलकर काम करती थी, लेकिन अब वही काम एक छोटी टीम एआई की सहायता से आराम से कर सकती है। इससे जॉब इनसिक्योरिटी का खतरा बढ़ रहा है। अगर यह सच में होता है तो आने वाले कुछ सालों में इसका असर भी दिख सकता है। आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके कैसे नई टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी, यह सब देखने लायक है। मशीन लर्निंग की और डीप में बात करें तो मशीन को सिखाने के 3 मेजर टाइप होते हैं। पहले टाइप में होता यह है कि क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी पता रहता है। जैसे एग्जांपल ले तो यूट्यूब के सर्च बार में एक माइक का ऑप्शन भी आता है कि लिखने के बजाय बोल दीजिए, वह खुद टाइप हो जाएगा। इसके लिए ह्यूमन वॉइस का ढेर सारा डाटा इकट्ठा किया जाता है और फिर मशीन को सिखाते हैं कि देखो इस आवाज़ में यह सब बोला गया है। ऐसे ढेर सारे डाटा से सीखकर मशीन आपकी आवाज़ को सटीक पहचानने लगती है। दूसरे टाइप की लर्निंग में हमारे पास सिर्फ डेटा होता है, उसका कोई आंसर नहीं होता। इसलिए ज़्यादातर इस टाइप की लर्निंग को डेटा को ग्रुप में बांटने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल लें तो आपको जो ईमेल आई है वह सही ईमेल है या फ्रॉड ईमेल हो सकती है। ये जानने के लिए और भी कुछ तरीकों के साथ इस टाइप की लर्निंग का भी यूज़ होता है। आपको नेक्स्ट मूवी कौन सी सजेस्ट करनी है ये जानने के लिए नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम जैसी कंपनी इसी टाइप की लर्निंग का यूज़ करती है। तीसरे मेन टाइप का नाम है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। नासा का मार्स रोवर मार्स पर जाकर लैंडिंग कैसे करेगा, यह एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। ये इसलिए क्योंकि पृथ्वी की मार्स से दूरी 164 मिलियन किलोमीटर से भी ज़्यादा है। अब इतनी दूरी होने की वजह से हम इसे खुद अपने हाथ से रिमोट कंट्रोल से तो नहीं लैंड करा सकते। इसका हल खोजने के लिए रोवर को पृथ्वी पर ही लैंडिंग के अलग अलग सिनेरियोज में बिहेव करने को बोला गया। अगर सही स्टेप लिए तो पॉजिटिव रिवॉर्ड दिया गया, नहीं तो निगेटिव। निगेटिव रिवॉर्ड से मशीन अपने पैरामीटर्स चेंज कर लेती है ताकि उस परिस्थिति में भी रोवर ढंग से लैंड हो सके। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में होता क्या है कि एआई को एक स्टेट से फाइनल स्टेट तक जाना होता है, कम से कम गलती किए। इस फाइनल स्टेट तक कैसे पहुंचा जाए, इसी सब की पढ़ाई रीइंफोर्समेंट लर्निंग में होती है। इन्हीं सब कारणों की वजह से रोबोटिक्स में मशीन लर्निंग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बोस्टन डायनामिक्स नाम की कंपनी बेहतरीन रोबोट्स बनाती है। ये रोबोट्स रीइंफोर्समेंट लर्निंग और सुपरवाइज्ड लर्निंग पर ही काम करते हैं। इन रोबोट्स की वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
एंड्रयू एनजी एक प्रसिद्ध एआई और मशीन लर्निंग के विशेषज्ञ हैं जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं। उनका मानना है कि आने वाले समय में ऐसी किसी इंडस्ट्री का नाम सोचना जो एआई की मदद से खुद को और विकसित न कर सके बहुत मुश्किल है। आने वाले समय में एआई की मदद से टेक्नोलॉजी को कैसे बढ़ाया जाएगा, यह सब देखने लायक रहेगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। Such a show off.